शिफा की दुआ करवाने नहीं जाएंगे तो किस चीज की दुआ करेंगे? बोलो। वही दुआ करेंगे कि कब इसका बाप मरेगा, 3 दिन का फातिया, 10 दिन का फातिया, 40 का है, चिल्ला है, किल्ला है, बरसी क्या है, तो फिर रास्ता ही खुला ही खुला। बात समझ में आ रहे हैं नहीं? और आपको बता दूं, दुनिया में सबसे अगर सस्ता काम अगर कोई है ना, वो कुरान खानी। मंगनी में कितना खर्च? 3 लाख, रिंग सरमरी में 5 लाख, हल्दी में 2 लाख, कुरान खानी में 200 रुपया। हाँ कितना है बोला? 200 रुपया। बोला मोल साहब 10 तो बच्चे को ले आइएगा और सेव बुंदिया 100 रुपए का खिला दीजिए, मोल साहब को 100 रुपया पॉकेट में भर दीजिए। ये हो गया कुरान खानी। सबसे ज्यादा अगर सस्ता दुनिया में अगर कोई काम है तो अल्लाह के कुरान से लिया जा रहा है। और मुसलमानों, ये हंसने का मकाम नहीं है, ये रोने का मकाम है कि आज हमने अल्लाह के कुरान को कितना सस्ता बना दिया, कितना सस्ता बना दिया है। आपके घरों पे सुबह से शाम तक, चाहे मेरा औलाद हो चाहे आपके औलाद हो, सुबह से शाम तक मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। क्या कभी तौफीक होता है हमारे और आपके औलाद को कि अल्लाह के कुरान उठाकर सीनों से चूम लिया जाए? ताकों पर चीखता रहा, पुकारता रहा, और मुसलमानों तुम्हारी बर्बादी का ये दुआएं देते रहा, और अल्लाह से यूं कहता रहा कि अल्लाह कि जिस तरीके से इसने मेरे ताकों पे मुझे रखकर बंद कर दिया है, या अल्लाह इसी तरीके से इसके जिंदगी के रोजी को बंद कर दे। और मुसलमानों, तुम परेशान हो अपने रोजी से, अगर आज भी तुम चाहते हो कि तुम्हें पुरसुकून रोजी मिले, अगर तुम आज भी चाहते हो अल्लाह तुम्हें हलाल रोजी अता करे, अगर आज भी तुम चाहते हो कि तुम पुरसुकून जिंदगी गुजारो, उठो सुबह से नमाज पढ़ो और अल्लाह के कुरान को सीनों से लगाओ, अल्लाह के कुरान को चूमो, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करो, यकीनन अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा और आपके रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। फरमाया कि आज हमने सबसे ज्यादा अगर जुल्म किया है तो अल्लाह के कुरान पर किया है। और मुसलमानों, आज एक जगह पर मेरा जाना हुआ तो लड़ाई हो रही थी बस्ती में। मैंने कहा किस बात पर लड़ाई है? कहा कि बस इसी बात पर लड़ाई है कि लड़कियां 12 साल 10 साल की हो गई, किसी आलिम के सामने नहीं आ सकती। 15 साल की हो गई, किसी आलिम के सामने बैठकर कुरान नहीं पढ़ सकती, मकातिब नहीं जा सकती। क्यों? क्यों? आलिम गैर महरम। मैंने कहा बहुत अच्छा बात है। मैंने उनसे कहा कि ये मसला आप मुझे समझा दीजिए कि सिर्फ आलिम या गैर महरम है या कॉलेज का टीचर भी गैर महरम है? फरमाया कि सिर्फ ये मसला मुझे समझा दीजिए कि आलिम ही गैर महरम है या स्कूल का मास्टर भी गैर महरम है? कहा कि दोनों। मैंने कहा आपकी जवान बेटियां, फरमाया कि सरों के दुपट्टे के बिना वो अपने एक टीचर के सामने क्लास लेती है, उस वक्त तक मुसलमानों तेरी गैरत नहीं जागती है कि तेरी जवान बेटी ट्यूशन के नाम पर गैरों के बोझ जाकर बैठ जाती है। फरमाया कि सुनो मुसलमानों, गैरों और काफिरों के नुत्फे से औलाद जन्म ले रही है, क्या मुसलमानों तुम्हें एहसास नहीं होता है? तुम्हारी गैरत मर गई है, तुम्हारी शर्म मर गई है। तुम कब जागोगे? अपनी जमीर को कब जगाओगे? अपने जमीर का सौदा करना कब बंद करोगे? और मुसलमानों, ये सिर्फ एतराज कुरान के तालीम पर। फरमाया कि आज तक मैं एक बातें बता रहा हूँ, बड़े से बड़े मुसलमान इलाके पे चले जाओ, आज तक मुसलमानों को इस्लामिक स्कूल नहीं मिलेगा कि जहां पर मेरी माएं और बहनें कुरान के तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी हासिल कर सके, जहां इस स्कूल का इदारे के 4 दीवारी में मेरी माएं और बहनों की तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, मेरी माएं और बहनों की इज्जत की हिफाजत हो सके, आज तक हमने ऐसा स्कूल कायम नहीं कर सके। और वक्त कम हो रहा, आखिरी कड़ी सुना दे जा। फरमाया कि 3 जुमला मैंने कहा था अल्लाह के नबी का। फरमाया कि यूशक वयाति अलन नास ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्म वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्म। और तीसरा जुमला सुनना, मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिया खराबुम मिनल हुदा। आखिरी जमाना आएगा, मस्जिद आलीशान होगी,